नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैंने एक आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने आप लोगों को अपनी विल पावर के साथ में आप किस तरह से किसी भी बीमारी से, किसी भी वायरस से कैसे लड़ सकते हैं, ये मैंने शेयर किया है। दोस्तों, मुझे खुद को जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि एक ये मेरा थॉट था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पढ़ा, मैंने कई सारी स्टडी करी, उसमें जो मैंने सीखा वो मैंने दुनिया के साथ में शेयर किया और आज मुझे इतनी सराहना मिली। मेरे पास में इतने सारे मेल आए हैं, कई सारे मेरे व्यूअर्स, कई सारे मेरे सब्सक्राइबर ने इसे इतना प्रोत्साहन दिया है जो मुझे दिल से अच्छा लगा है। आज मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस मैसेज को समझा। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में कुछ वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। मेरे जो कि आदरणीय हैं, मुझसे बड़े हैं, उन लोगों ने भी मुझे जिस तरह से सराहा है वो मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। तो मुझे इसके थ्रू और आज आप लोगों को भी, मेरे व्यूअर्स को भी, आज सभी को, मतलब पूरी दुनिया की ऑडियंस को कुछ समझाना चाहा है, कुछ कहना चाहा है, वो मैं आपके साथ में दिखाना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं श्रीमती नीलमणि चौहान तराना से हूँ। मैं भी पॉजिटिव पाई गई थी। आज मुझे चौथा पाँचवा दिन था और मैं काफ़ी दवाइयाँ, काढ़ा वगैरह और भी अन्य कई नुस्खे ले रही थी, फिर भी बहुत निराश थी। मगर उनका वीडियो देखा जो कि विल पावर की बात कर रही थी और एक बात कही उन्होंने कि कितनी भी दवाइयाँ ले लो, कितना भी काढ़ा ले लो, पर जब तक कि हम दिमाग में नेगेटिव रहेंगे, जो हमारे दिमाग की सोच है अगर उस नेगेटिव रहेगी, हम डरते रहेंगे, तब तक हम किसी भी कंडीशन में ठीक नहीं हो सकते। इसलिए हमें अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव करना पड़ेगी कि हाँ सब ठीक है ना। ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। आराधना का वी नेचुरल का वीडियो से मुझे बहुत पॉजिटिव सोच बना ली और मैंने अपने आप की सोच बदली और आज मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। धन्यवाद वी नेचुरल चैनल और बेटी आराधना को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार पाटीदार, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। आपका मैंने जो वीडियो देखा है उसमें पॉजिटिव सोच रखें, एम बनाकर चलें, ये मुझे बहुत पसंद आया। क्योंकि अभी जो माहौल चल रहा कोरोना का, उसी में सिर्फ पॉजिटिव सोच अपना साथ देगी ऐसा नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं आती है, उतार चढ़ाव, हर जगह पॉजिटिव सोच और कुछ उद्देश्य से लेकर अपन काम करेंगे तो ज़िंदगी में सफल होंगे। आपका ये वीडियो के मार्फत जो पॉजिटिव सोच आपने जो बताई बहुत पसंद आई। धन्यवाद। फ्रेंड्स, मैं मिस्टर एंड मिसेस मोदी चैनल से पायल मोदी बात कर रही हूँ। तो दोस्तों, थोड़े दिनों पहले मुझे भी सिम्टम्स नजर आ रहे थे, खांसी, जुकाम, बुखार, गले में पेन होना, जॉइंट पेन होना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने उस टाइम डॉक्टर को दिखाया पर उस टाइम मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी। उस टाइम रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसी के चलते वी नेचुरल चैनल पर एक वीडियो आया था, इम्यूनिटी को बढ़ाने के अचूक उपाय। मैंने वो वीडियो देखा, मैं उस टाइम बहुत टेंशन में थी, लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो देखा मुझे पॉजिटिव वाइब्स आई, मुझे अच्छे विचार लगे कि नहीं सब ठीक है। लेकिन फिर उस वीडियो को देखने के बाद मुझे सुधार महसूस हुआ। मैं अब 95% ठीक हूँ एकदम, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। वीडियो देखने के बाद मुझे ये लगा कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, एक नॉर्मल फ्लू था जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना के चलते इस वीडियो के अंतर्गत इम्यूनिटी को बढ़ाने और अपनी मानसिक स्थिति को हमें कैसे सही रखनी है इसकी प्रेरणा मिली है। तो थैंक यू वी नेचुरल चैनल एंड थैंक्स आराधना गौतम। थैंक यू। नमस्कार, मैं अजय नागर, जो एक निजी संस्थान में कार्यरत हूँ और नगदा का निवासी हूँ। वी नेचुरल चैनल के माध्यम से मुझे श्रीमती आराधना दुबे का एक मोटिवेशनल वीडियो देखने का अवसर प्राप्त हुआ। एक वीडियो के माध्यम से व्यक्ति की प्रतिरोधात्मक क्षमता कितनी बढ़ सकती है, ये उस वीडियो को देखने के बाद मुझे ज्ञात हुआ। आज पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी ने व्यक्ति को इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस रास्ते पर जाए। इस बीमारी से बचने के लिए हर तरीके के प्रयास हो रहे हैं। सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, हम सब चीजें कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर सबसे बड़ी कामयाबी वैक्सीनेशन, इससे भी आज हम कई जानों को सुरक्षित कर रहे हैं। पर एक पक्ष सबसे बड़ा सामने आता है जो उस वीडियो में आराधना जी ने सामने रखा है। अधिकांश लोग अपने अंदर एक नकारात्मकता पैदा करते चले जा रहे हैं। यह नकारात्मकता जो वातावरण सदूर फैल रहा है, उसके कारण यह नकारात्मक व्यक्ति के मस्तिष्क में घर करती चली जा रही है। दिन रात न्यूज चैनल्स, पत्र समूह या अन्य माध्यमों से और जो आंकड़े हमारे सामने आते हैं, जो मृत्यु दर हमारे सामने दिख रही है, उससे मन में एक अनजाना सा भय उत्पन्न हो जाता है और इस भय के कारण व्यक्ति सोचते सोचते शरीर में निगेटिविटी डेवलप कर लेता है। और ये निगेटिविटी इस हद तक आ जाती है व्यक्ति के अंदर कि वो न चाहते हुए भी अपने आप को बीमार समझने लगता है, वो रोगी समझने लगता है। श्रीमती आराधना दुबे का वीडियो देखकर मुझे लगा कि जितनी आज दवाइयों की जरूरत है, उतनी शायद हमें सकारात्मक विचारों की जरूरत है। भगवान ने हमें मस्तिष्क दिया है, हम अगर उस मस्तिष्क को सकारात्मक विचारों से भर लें तो इस नकारात्मकता से हम हट सकते हैं। आज कई मरीज जिन्हें कोई रोग नहीं है लेकिन वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। ये डिप्रेशन धीरे धीरे सोच के व्यक्ति, मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, ऐसा जो व्यक्ति सोचता रहता है, मैं ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो हो जाएगा, वो सोच उसका शरीर जो है वो इतना नकारात्मक हो जाता है कि उसे लगने लगता है कि वो लक्षण उसके अंदर आ गए।
अब इस चीज से बचने के लिए श्रीमती आराधना दुबे ने जो वीडियो सामने प्रस्तुत किया है वो शरीर में और मस्तिष्क में एक ऊर्जा भरता है। हमें यह सोचना होगा कि इस चीजों से हटाने, अपने मन को हटाने के लिए, अपने दिमाग को हटाने के लिए क्या करना है। उन्होंने एक बहुत छोटी सी चीज कही, छोटे छोटे गोल सेट कर लीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, छोटे छोटे गोल सेट कर लीजिए। हमें यह कार्य करना है, इस समय पर करना है। उन चीजों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, तो आप डिप्रेशन से आएंगे ही नहीं। क्योंकि जब हम नकारात्मक सोचने लगते हैं तो हमारा शरीर उसी प्रकार से व्यवहार करता है, और जो वैसा व्यवहार करने लगता है तो हमारे शरीर के अंदर उसी प्रकार से हमारी ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट करने लगती है, और आने वाले समय में वो नकारात्मकता इतनी हावी हो जाती है कि मनुष्य न दिन न रात वो चैन नहीं मिलता उसको, और ये डिप्रेशन एक अलग ही प्रकार, ये अवसाद एक अलग प्रकार का रोगी बना देता है इंसान को। छोटे छोटे गोल सेट करने की जो बात उन्होंने कही उसमें हम कर सकते हैं। मैं उस वीडियो को देखकर मुझे लगा कि छोटा सा गोल सेट करा, मुझे अच्छे कार्य करना है, मुझे आज ये कार्य करना है, उसके साथ साथ मुझे ये अध्ययन करना है। आध्यात्मिक चीजों का अध्ययन हो सकता है, मैं अच्छे कार्य करने का अध्ययन हो सकता है, और कुछ नहीं। छोटा सा गोल सेट कर लें, हम आज ये वाली अच्छी एक मूवी देखेंगे। अच्छे कार्यों के प्रति घर में बैठकर जो समय हमें अच्छा मिला है, हम उस समय का अच्छा यूटिलाइजेशन कर लें, तो शायद हम इन सब चीजों से बच जाएंगे। डिप्रेशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप अपने मस्तिष्क को उन विचारों से हटा लीजिए। श्रीमती आराधना का ये वीडियो मुझे अकस्मात देखने को मिला, और बहुत प्रशंसा करूंगा उनकी। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, या अन्य लोग हैं जो आज विभिन्न तरीके से समाज में कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोग इन चीजों में अवसाद में न आए, उसमें उनका एक छोटा सा ये प्रयत्न वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं कल जब उस वीडियो को देख रहा था तो मुझे भी समाज का ये वातावरण देखकर ऐसा लग रहा था कि मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में आ रहा हूं। पर जब देखा तो मेरे अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। मुझे लगा कि क्यों इन सब चीजों के बारे में सोचना है, हम सावधानी रखें। जब तक हमें कोई आवश्यक कारण इधर उधर भटकने का कोई मतलब नहीं है समाज में, हम अपने घर में अपने परिवार के साथ समय बिताएं, और उन छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे गोलों में अपने आप को, जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि आज हम ये लक्ष्य निर्धारित करके हम आज ये कार्य करेंगे, हम उसमें अपने आप को लगा दें। अगर हमारा मस्तिष्क उस विचार में लग गया तो दूसरी चीजें हमारे पास आएगी नहीं, हम नकारात्मकता से खुद तो खुद दूर हट जाएंगे, और ये आज बेहद जरूरी है। अगर हम नकारात्मकता को हटा दिया और हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ गए, हमने अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू कर दिया, तो आधी जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। शायद श्रीमती आराधना यही उस वीडियो के माध्यम से कहना चाहती है। मैं चाहूंगा अधिक से अधिक लोग उस वीडियो को देखें और सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमको अवसाद की तरफ नहीं जाना है। हमें जीवेद शरदम शतम, मौदाम शरदम शतम, अजितास्यम शरदम शतम। अरे मुझे बहुत साल जीना है और निरोगी काया लेकर जीना है, क्योंकि मेरा कर्म मुझे पुकारता है। मुझे सकारात्मक होकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना है, पालन करना है। इस परिस्थिति से जब संकट सामने खड़ा है, हर तरीके से संकट है, वो रोजगार का हो सकता है, वो आज सामान लाने का हो सकता है, वो घर संसार कैसे चलाना है, बच्चों की शिक्षा का हो सकता है, हजारों समस्याएं हैं सामने, लेकिन उन सब में से निकलने का रास्ता जब ही मिलेगा जब हम सकारात्मक सोच अपनाएंगे। इस सकारात्मक सोच को श्रीमती आराधना दुबे को मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने लोगों के मस्तिष्क में पहुंचने का एक ये माध्यम बनाया है। हम अपने आप के बारे में सोचें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें इन सब बातों के बारे में, जो महामारी हो रही है, जो संकट सामने है, उससे संघर्ष करके अच्छे से निपटना है, सावधानी रखनी है, शासन प्रशासन के नियमों का पालन करना है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें समाज में और अपने मस्तिष्क में अच्छे विचारों को फैलाना है। विवेकानंद जी कहा करते थे, जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और वो वैसा बन जाता है। हमें अपने विचारों को, हमें अपने मस्तिष्क को अच्छे विचारों से भर लेना है, और जब हम अच्छे विचार भर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें अच्छी पॉजिटिविटी हमारे शरीर में खुद ब खुद सामने आने लगेगी। मुझे ऊर्जा मिलने लगेगी। मैं सुबह उठूं, मैं प्राणायाम करूं, मैं योगासन करूं और अपने आप को ऊर्जा से भरूं। अगर मेरे पास सकारात्मक विचार हैं, मैं बिना डरे अच्छे कार्य करता चलूंगा, छोटे लक्ष्यों की ओर बढ़ता चलूंगा, तो निश्चित तौर पर हम इस महामारी से बहुत जल्द विजय पा लेंगे। मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से श्रीमती आराधना दुबे को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में एक अच्छा वीडियो प्रस्तुत किया। साथियों नमस्कार। आपने एक कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सकारात्मक सोच हमें सृजन की ओर ले जाती है और खुशहाल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। नकारात्मक सोच हमें नर्वस और कुंठित बनाती है। इसलिए हम सभी का दायित्व है कि अभी इस महामारी के दौर में अपने सभी साथियों, अपने परिजनों को खुशहाल रखने की कोशिश करें, उनका मनोबल बनाए रखें। ये हमारा उत्तरदायित्व है। अभी आपने देखा होगा कोविड महामारी के इस दौर में हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा संसार परेशान है। आपने आम और खास दोनों तरह के व्यक्तियों को मेडिकल सुविधाओं को पाने के लिए अभी संघर्ष करते देखा है। मेडिकल सुविधाएं जैसे तैसे वो पा भी गए, उनका मनोबल इतना टूट जाता है कि उस बीमारी का सामना नहीं कर पाते। अतः हमें हमारा मनोबल बनाए रखना है। मनोबल यदि हमारा स्ट्रांग रहेगा, मनोबल हमारा यदि सक्षम रहेगा, तो हम इस महामारी का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से बेटी आराधना ने भी ये बताने की कोशिश की है कि हमें हमारी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना है। पॉजिटिव सोच से हम बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमें हमारे गोल सेट करने हैं। लक्ष्य बिना जीवन बेकार है। लक्ष्य तो अपनी जिंदगी में हर आदमी को निर्धारित करना ही चाहिए। यदि व्यक्ति लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर सफलता उसको हासिल होती है। आपने ये देखा होगा या आपने सुना होगा, एक प्रसिद्ध कवि की रचना है, उसमें एक आध पंक्ति में आपको बताता हूँ कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता। इस वीडियो के माध्यम से बेटी आराधना ने भी यही संदेश देने की कोशिश की है कि हमें हमारे लक्ष्य को निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात हमें पूरी पॉजिटिव थिंक के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ हमें उस दिशा में आगे बढ़ना है और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है। साथियों, संकट आते हैं, हर रात के बाद सवेरा है। निश्चित तौर पर ये दिन भी नहीं रहेंगे।
आप अपने पूरे ताकत से, पूरे मनोयोग से, पूरे मनोबल के साथ में इस महामारी का सामना करने की दिशा में प्रयास करें और चेष्टा ये करें कि हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक सोच ना पनप पाए, क्योंकि यदि नकारात्मक सोच हमारे बीच में, हमारे मन में अगर पनप जाती है तो निश्चित तौर पे हमारी प्रगति में वो बाधा है, हमारी जीवन शैली को वो निश्चित तौर पे प्रभावित करती है। और जैसा कि बताया कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो विटामिन, जो हमारे बॉडी के अंदर जो ये अपने हार्मोन्स बनते हैं, वो निश्चित तौर पे नकारात्मक सोच की वजह से, नकारात्मक सोच की वजह से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि हम जिस दिशा में सोचने लग जाते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मन पे, हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो बेटी आराधना ने हमें एक दिशा देने की कोशिश की है, हम उसको पूर्ण रूप से पालन करें और पूरी पॉजिटिव थिंक के साथ हमारी जीवन शैली को जीवन शैली को अपनाएं, जीने की चेष्टा करें। हम निश्चित तौर पे सफल होंगे। परमपिता परमात्मा से मैं यही कामना करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखें, इस दौर से हम सबको उबारें। और इतना सकारात्मक वीडियो बनाकर भेजने के लिए बेटी आराधना को मेरी तरफ से मैं साधुवाद देता हूँ। श्रीमान भट्ट साहब, शासकीय अधिकारी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल द्वारा भी बहुत अच्छा संदेश दिया गया, पर उस संदेश को इन्होंने वॉइस मैसेज में भेजा, जिस वजह से मैं आपको सुना नहीं पा रही हूं, तो इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूं। और इसी तरह से जितने भी वॉइस मैसेज, जितने भी मेल और जितने भी वीडियोस मेरे पास आए हैं, आप सभी का धन्यवाद। आप सभी तक मैसेज पहुंचाना, ये जो पॉजिटिव थॉट पहुंचाना था, इसलिए ये वीडियो बनाया गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने आपको झलकियां दिखाई, ये आपका प्यार था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा, मतलब आप लोग मेरे आदरणीय हैं, आप लोगों से मुझे सीखने को मिला है। इसी तरह से मुझे प्रेरणा देते रहिए ताकि मैं इसी तरह से आगे बढ़ते रहूं। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के मेल मुझे प्यार देते हैं, मुझे एक प्रोत्साहन देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो के साथ में मैंने आप लोगों के साथ में मैसेज शेयर किया था, उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन पर दिख रहा है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप अपनी सोच से ही सब कुछ जीत सकते हैं। इसका एक बस सार कहा जा सकता है वीडियो का, कि सिर्फ अपनी एक पॉजिटिविटी से आप बड़ी से बड़ी बीमारी को खुद से दूर रख सकते हैं। जीवन में छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर चलें और आगे बढ़ते जाएं, आपको बड़ा लक्ष्य जरूर मिलेगा। अगर आप लक्ष्यहीन हो जाएंगे तो आप गतिहीन भी हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई है, आपको मेरा प्यार पसंद आया है। इसी तरह से प्यार देते रहें। नमस्कार।